की बड़ी खबर, अशरफ गनी के भाई अशमत गनी का बड़ा खुलासा। अशरफ गनी को अफगानिस्तान में था जान का खतरा, काबुल नहीं छोड़ते तो हो जाती अशरफ गनी की हत्या। अशमत गनी, अमरुल्लाह साले को राष्ट्रपति बनाने का था प्लान। प्ले करें क्या कहा इन्होंने। आखिरी दिन उसका एक असैसिनेशन प्लॉट बन रहा था। वो खुद डिटेल कर दे कि वो मर जाए और अमरुल्लाह साले प्रेसिडेंट बन जाए और झगड़ा और भी ज्यादा हो जाए। मेरे जो समझ में नहीं आ रहा है वो ये नहीं आ रहा है मनीष, इन्होंने क्या पॉलिटिकल गेम खेला एक। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि साले बन जाते वहां के राष्ट्रपति, साले चुनौती दे रहे हैं वहां पर, साले राष्ट्रपति कैसे बन जाते। आप बहुत सही बात आपने कही कि क्या ये एक पॉलिटिकल गेम है और यहाँ तो सारे प्लेयर ही मौजूद हैं, एक के बाद एक, किस पर भरोसा किया जाए। लेकिन अशरफ गनी के भाई हशमत गनी का कहना यह है कि अगर 14-15 अगस्त की रात को अशरफ गनी वहाँ से नहीं निकलते तो उनकी हत्या हो जाती राष्ट्रपति पैलेस में ही, और इसके पीछे की एक बड़ी साजिश थी जिसके तहत उनकी हत्या के बाद अमरुल्लाह साले को राष्ट्रपति बना दिया जाता। अब ऐसी स्थिति में जबकि अशरफ गनी यूएई में सेटल हो चुके हैं, हशमत गनी काबुल में हैं, हशमत साहब को तालिबान का वरदस्त हासिल है, ये इनकी जुबान भी बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो आपने कहा कि क्या अमरुल्लाह साले को यहाँ नेगेटिव किरदार में साबित करने की एक कोशिश हो रही है, संभावना है, इसकी भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि अशरफ गनी के निकलने के तुरंत बाद नहीं, लेकिन इनका जो स्टेटमेंट है मनीष, तो इनके स्टेटमेंट से तो मुझे ये लग रहा है कि अशरफ गनी बेसिकली तालिबान के साथ है, इसीलिए साले जो चुनौती दे रहे हैं पंशीर से, उसको ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं। फिलहाल तो निशांत मुझे मतलब अगर मैं आपको कहूं तो उंगलियों में हम लोग गिन सकते हैं जो कि कौन तालिबान के साथ नहीं है, फिर चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपीय देश हो या फिर अशरफ गनी हो, हशमत गनी हो। निश्चित तौर पर जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं, अमरुल्लाह साले हैं, शायद उनकी तालिबान से कोई डील नहीं हो पाई, इसलिए वही चुनौती दे रहे हैं। वरना इस पूरे किरदार में सबको यही लगता है कि तालिबान को आगे बढ़ाकर बाकी सब लोग उनके साथ मिली भगत करके डील ही कर रहे हैं, और उसी के तहत अशरफ गनी सुरक्षित यहाँ से यूएई सेटल हो जाते हैं। उनके भाई यहाँ पर हैं जिनको तालिबान ज्वाइन करने का ऑफर मिलता है, और साथ ही साथ अमेरिका और तालिबान के बीच का जो गठबंधन है, अशरफ गनी के भाई जो है वो तालिबान से मिल रहे हैं। मैं चाहूंगा उनसे तालिबान से मिलने वाले शॉट भी जरा प्ले करें। हामिद करजई उनके काउंसिल में इन्वॉल्व है, और अमरुल्लाह साले जो इंसान यहां पर इनको चुनौती दे रहा है वो राष्ट्रपति बनने वाला था, ये वो बोल रहे हैं। मतलब दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही मखनी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये काली दाल मखनी है, क्योंकि अमरुल्लाह साले की मुझे लगती है किसी भी वजह से बात नहीं बनी, तो अब वो लड़ने के लिए चले गए हैं नॉर्दर्न प्रोविंस में, और अब सारा ठीकरा अमरुल्लाह साले पर रखा जा रहा है। और इसके बीच में जो बाकी प्लेयर्स हैं, इनकी आपसी में आपस की मिली भगत है। जब हम आप देखते हैं कि चाहे अशरफ गनी हो या इससे जो दूसरे और जो प्लेयर्स हैं इस पूरे खेल के, तो निश्चित तौर पर ये लगता तो यही है। लेकिन जैसा कि हशमत गनी मुझे अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि बहुत सारी बातें खुलकर सामने आएगी जब यूएई से आप जो बता रहे हैं मुझे, आप जो बता रहे हैं, जब मैं चाहूंगा कि आप उनसे एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू लें आने वाले समय में। मैं चाहूंगा फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।